व्हाट्सअप भाई, तो कैसे हो भाई लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सब लोगों को एक लिक्विडिटी जो है स्ट्रेटजी लेके एंड फंडेड रूम कैसे के उसका जो 1 मिनट का जो ट्रेड है एंड एग्जिट का जो रूल्स है वो चीज़ जो है वो हम बताने वाले गाइस। ओके, तो उस चीज़ जो है एक खतरनाक रूल्स है जो आप लोग मतलब हिट होंगे और हिट होंगे 90% वो हिट हो जाएगा गाइस, क्योंकि वो रेट में आएगा आएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी अगर स्टेट ले रहे हो गाइस, ओके, तो इस स्टेट में जो है ना आपको ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेट लगा रहे हो तो भाई 1 मिनट के अंदर वो ऐसे हिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वो जो चीज़ है, तो 1 मिनट के अंदर कुछ भी अगर ट्रेड को अगर क्लोजिंग देते हो, ठीक है, तो वो 1 मिनट के अंदर ट्रेड को क्लोजिंग देने के बाद जो आपका लॉसेस जो 1 मिनट जो रूल्स है, अगर 1 मिनट के अंदर अगर लॉस काट दिया तो आपका जो है वो आपको जो 10% ऊपर हो जाएगा तो रेड में शो करेगा। तो उस चीज़ जो है अगर आप लोगों को हो रहा है तो उसके लिए एक सोल्यूशन भी मैं लेके आया हूँ गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं आपको रूल्स दिखाऊंगा एंड रूल्स के ये खतरनाक रूल्स है। अगर कोई अगर स्टेप 2 अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो वही जो है पे आउट जो है वो मतलब रिजेक्ट करता है एंड इसी के वजह से आप लोगों को अकाउंट भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर कोई बंदा अकाउंट नहीं मिल रहा है, इसका मामला है सिंपल सी, वो जो चीज़ है वो हीट हो गया एंड रेड में शो कर रहा है, इसीलिए उसका दूसरा अकाउंट भी नहीं दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कैसे कि, तो मायन भर का ऐसा दोस्त नहीं है, कोई भी उसकी गलती नहीं है। आप ही खुद का गलती खुद एक्सेप्ट करना सीख जाओ, वही बेहतर होगा। आप खुद ब खुद जो है उसको वेबसाइट में जाके रूल्स पढ़ो एंड अच्छे से करो। ठीक है, तो देखो मैं एक दिन के अंदर सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया था एंड आप लोगों को जो है मैं रूल्स के बारे में सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा कैसे कि, अगर आप लोग मेरे जैसे हो गया ना 40 कितना है 40 ऐसा कुछ हो गया कैसे कि, तो ये जो है मैं लिया हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मेरे को ठीक करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना लॉसेस है मेरा, कितना 21 जो है 2188। ओके, तो ये मेरा 1 मिनट जो है लॉसेस में काट दिया हो, प्रॉफिट जो है मैं होल्ड किया हूँ, बट ओके, तो बट मैं लॉस जो हुआ है ना, मतलब मैं छोटा छोटा लॉस ले रहा था, इसी के लिए मैं एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट करके लॉस ले रहा था, तो मेरे को बाहर कर देता था बार बार, बट मूवमेंट दे रहा था। ठीक है, इसलिए मैं प्रॉफिट जो है मैं 1 मिनट में कभी होल्ड किया हो, 1 मिनट से ज़्यादा भी होल्ड किया हो। ठीक है, तो जो उसका लॉस है ना गाइस, वो लॉस जो है ना वो 1 मिनट के अंदर टॉप लॉस हिट हो जाती है, इसीलिए क्योंकि भाई लॉस जो है ना मैं छोटा छोटा रखता हूँ, इसीलिए जो है वो लॉस हिट हो रहा है। ठीक है, एंड आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है कैसे, हाउ टू सॉल्व गाइस। आप लोग देखो, अगर आप 20 ट्रेड्स किया होगा गाइस, ओके, 20 ट्रेड्स में आप लोग अगर 2-3 अगर आप लोगों को एसएल हिट हो गया 1 मिनट के अंदर, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, 1 मिनट के अंदर अगर 20 ट्रेड्स कर दिया गाइस, ओके, उसके बाद 2-3-4 जो है वो एसएल हिट कर दिया 1 मिनट के अंदर एंड आपका जो है वो 10% के ऊपर हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप 20 ट्रेड्स किया है ना, और 20 ट्रेड्स कर दो। ठीक है, और जो 20 ट्रेड्स होगा, 20 ट्रेड जब होगा तो उसका अंदर 1 मिनट के अंदर किसी भी एसएल हिट नहीं होना है। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसा कुछ करो जैसे कि इतना मतलब मार्केट को फोकस करो कि आप लोग के एसएल हिट ही ना हो एंड अगर हिट हो जा रहा है 1 मिनट के अंदर नहीं होने देना गाइस। ओके, तो नहीं तो आप लोग टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा कर लो, मतलब टाइट टॉप लॉस मत रखो, क्योंकि आप लोग अगर टाइट टॉप लॉस लग गए तो भाई आप लोग एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है। 20 ट्रेड में अगर आप लोगों को 3-4 एसएल हिट हो गया 1 मिनट के अंदर, तो और 20 ट्रेड करो एंड उसमें एसएल हिट नहीं होना है 1 मिनट के अंदर, सिंपल रूल्स। ओके, तो देखो चेक करो आपका हिस्ट्री कितना ट्रेड किया है, उसके मुताबिक आप लोग दोबारा जो है वही ट्रेड करो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप लोग को सॉल्व हो जाए। कुछ भी डाउट है तो दोबारा कमेंट कर सकते हो एंड मार्केट के स्ट्रैटेजी लेके आपको बात करता होगा गाइस। ओके, मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है गाइस। ओके, तो गाइस आपको सिंपल चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ गाइस, मैं अभी टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, तो अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम आपको क्या दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है एक लिक्विडिटी जो है यहाँ पर है। आपको लाइव मार्केट जो है आपको मोमेंटम दिखाऊंगा, कोई फेक कुछ नहीं दिखाऊंगा। अभी कभी जो मैं खुद फंडेड रूम लिया हूँ एंड उस स्ट्रैटेजी भी आपको बता रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी है, क्या बोलूँ, अगर ट्रेड में घुस गया ना भाई, तो ट्रेड में घुस जाओगे तो मालामाल हो जाएगा, वो अलग बात है। बट अगर ट्रेड में नहीं घुसोगे तो भाई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ कि आप जो है रिटेल्स में भी बढ़िया पैसा कमा सकते हो गाइस। ओके, तो वही बात बोलूँगा आप लोगों के लिए, जो ये जो है अगर मैं आपको और अपने रूल्स के बारे में बोलता हूँ कैसे कि 50 ट्रेड्स अगर आप लोग किया है, ठीक है, उसमें 3 4 5 6 7 जो भी है आप लोगों के 1 मिनट के अंदर जो है काट दिया है। ठीक है, इसीलिए आपका जो है वो रेट दिखा रहा है कैसे कि, तो आप लोग क्या करो,
आप लोग और 50 टेट करो, नहीं तो उससे भी 50 हो गया टेट करना तो अपन 30 40 ऐसा कुछ टेट करो, ठीक है। क्वांटिटी छोटा करके कुछ भी करके करो। एंड जो एसएल है वो हीट नहीं होना चाहिए 1 मिनट के अंदर। वो एसएल जो लगा रहे हो वो थोड़ा ऊपर लगाना, थोड़ा बिग एसएल रखना, इसीलिए क्योंकि अब लोग को जो है एसएल 1 मिनट के अंदर हीट नहीं होना है, कैसे क्या। तो यही जो है प्रॉब्लम है। अगर 20-30 अगर टेट किए हो तो यहाँ पर जो है आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा। आप खुद काउंट करके देखना कितना आपका एसएल गया है, उसका मुताबिक जो है वो 2 गुना टेट लेना। मतलब अब 20 टेस्ट किया है तो 40 टेस्ट 20 टेस्ट किया है, ठीक है। 20 टेस्ट में इतना ऐसे हिट होके इतना परसेंटेज आपका आया है 10% के ऊपर, तो और 20 टेस्ट करना है जो कि निखुद ट्रेड होना चाहिए। एंड अब लोग 1 मिनट के अंदर ऐसे हिट नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ जो है मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, तो दैट्स इट। आप लोग आई होप गाइस आप लोग समझ गए हो। एंड उसका जो परसेंटेज है वो अपने आप जो है वो कम जाएगा, ठीक है, घट जाएगा अपने आप। एंड वो 10% के अंदर आ जाएगा। एंड वो जब ग्रीन दिखाएगा तो भाई कुछ नहीं करना है। ग्रीन दिखा रहा है तो मतलब आपका जो है वो पे आउट भी आएगा एंड आपको पे आउट भी रिजेक्ट नहीं होगा। एंड दूसरी बात जो है, अगर स्टेप 2 अकाउंट लेके बैठे हो तो गाइस आपको 2 स्टेप्स अकाउंट जो है वो मिल जाएगा। ये 1 स्टेप में अगर कोई फंस गया तो ओके, तो ये चीज़ जो है हो गया, ठीक है। तो 160 इसीलिए क्योंकि अगर 60 टेट किया हो तो और 60 टेट करना पड़ेगा। एंड टेट आप लोगों को जो 60 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 60 ट्रेड, ओके 60 ट्रेड जो है वो अगर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि आप लोग अगर 60 ट्रेड किए हो एंड वो 60 ट्रेड में जो है अगर आप लोगों को लॉस हुआ है, ठीक है, रेट आ गया है, परसेंटेज ज़्यादा आ गया है, तो और 60 ट्रेड करो एंड टोटली 120 ट्रेड जो है कर लो, ठीक है। मैं तो हमारा जो है वो फुल हो गया है, बट ये जो चीज़ है मेरे अंदर हो रहा है तो मेरे को भी ये सॉल्व करना है, कैसे ओके। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, ओके। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देख के सब कुछ जो है करना, नहीं तो आप लोग मतलब सब कुछ कर लोगे बट आपको 2 स्टेप अकाउंट जो है वो नहीं मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता है ना। वही बात आपको बोल रहा हूँ, ऐसा क्या। तो यही होता है। तो आप लोगों को जो है एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आप कैसे काम करते हो। एंड लिक्विड के मैं बताऊंगा लिक्विडिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है। एंड लिक्विडिटी के बारे में आपको फुल जो है मास्टर क्लास दूंगा, इसीलिए क्योंकि आप लोग जैसे कि कुछ कर सको लाइफ में। एंड मैं भी आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप लोग अगर सीखोगे तो भाई क्या यार, मेरे को जितना नॉलेज है मैं कर रहा हूँ ना आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट वगैरह करना नहीं होता है, ओके। तो दैट्स इट। आप लोगों को मैं कुछ भी सिखा रहा हूँ तो भाई उसका ईमानदार के हिस्से मुताबिक आप लोग सही है कि नहीं मैं खुद भी ट्राई करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैं मानता हूँ एसएल भी जाता है बट इतना भी नहीं जाता है। अगर देगा ना पैसा तो फाड़ के देगा, ठीक है। वही चीज़ जो मैं इतना मास्टरी करके रखा हूँ एंड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कैसे। तो आपको लाइव दिखाऊंगा क्या मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ अभी के अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चीज़ कुछ भी नहीं है। कोई इंडिकेटर कुछ भी ट्रेड की स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं है। मैं आ चुका हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंड में लिक्विड में देख रहा हूँ क्या है नहीं है, कैसे। तो मार्केट का थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। पहले बार तो ये है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड में गया था, उसके बाद थोड़ा क्या करता, मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए आया था यहाँ पर। ये जो है एक मैं ये मैं पकड़ा था, कैसे कि ये जो मैं ट्रेड देख रहे हो ना, तो मैं मार्किंग किया हूँ, इसको मैं पकड़ा था सेलिंग के लिए। बढ़िया मोमेंटम दिया था बट होल्डिंग नहीं कर पाया, इसीलिए क्योंकि मेरे को भाई होल्डिंग करना मतलब बहुत बड़ी बात है। होल्डिंग जो करता है भाई उसके फुल कॉन्फिडेंस एंड स्किल होता है, वो तब जाके होल्डिंग होता है, ठीक है। तो होल्डिंग जो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो होल्डिंग नहीं कर पाए इसका मतलब उसका स्किल नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो उसको मार्केट के बारे में जानना होगा, ठीक है। एक एक कैंडल के बारे में जानना होगा, एक एक लिक्विडिटी के बारे में जानना होगा, जो आप लोगों को सिखाता है मार्केट उसको जानना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना देखना पड़ेगा कहाँ मार्केट जो है अच्छा मोमेंटम के बाद कहाँ कौन सा लिक्विडिटी पर रिएक्ट करता है नहीं करता है, और जो लिक्विडिटी पर रिएक्ट करता है उसको जो है आप लोग खुद भी जान जाओगे। एंड उस लिक्विडिटी पर आने के बाद आप लोगों को जो है आप होल्डिंग करने के आपको आसानी होगा, क्योंकि आप लोगों को लिक्विडिटी के बारे में पता है एंड होल्डिंग के बारे में जो पता है। अगर होल्डिंग के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो आप होल्डिंग कर रहे हो, दैट्स इट। होल्डिंग कर रहे हो ना, तो होल्डिंग को करने के बाद आप लोग समझना पड़ेगा इस लिक्विडिटी पर होल्डिंग करना बेहतर होगा कि नहीं होगा, खुद ही समझ जाओगे। एंड वही लिक्विडिटी को जब होल्डिंग करना हो जाएगा, लिक्विडिटी में जो आएगा, ठीक है, लिक्विडिटी पर जो मार्केट आएगा उसके बाद थोड़ा बहुत जो मार्केट जो होल्डिंग करेगा, तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर जो है ये थोड़ा बहुत जो है नौटंकी करेगा, टाइम पास करेगा, उसके बाद जो है मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ये होता है मास्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं मास्टरी। ट्रेड तो ले लोगे बट होल्डिंग करना वो एक स्किल है। होल्डिंग करना आपको एक बैक टेस्ट है, एक कॉन्फिडेंस है, एक मतलब क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट। ट्रेड तो ले लोगे भाई लिक्विडिटी पर कोई परवाह नहीं, आपको मिल भी जाएगा 1:3 2 वगैरह, ओके, और भी ज़्यादा भी मिल सकता है, बट होल्डिंग
करना क्या है ना, थोड़ा मास्टर करना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी दिखा जो ऊपर है, एंड उसको जो है टैप करने के लिए जाएगा। एंड रियल क्या मतलब आपको ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ, कोई फेक नहीं है, आपको आंखों के सामने में करके दिखा रहा हूँ। एंड 1 से 3 बगैर 2 बगैर टारगेट जो है मैं हिट करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड आप बोलना कि लाइक करना, जो भी करना दिखाना होगा। तो मैं आपको फुल जो है मैं दिखा रहा हूँ। फुल सपोर्ट के बारे में इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई मार्केट कहाँ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा कैसे के, भले ही वो टारगेट कम दे, बट वो जो है ना मैं 1 से 3 वगैरह जो बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजी है ना भाई, अगर चल जाए ना तो बढ़िया चलेगा। बट एक चीज़ आपको याद रखना है, आप लोग ट्रेंड में घूमने का कोशिश करना, ठीक है। अगर आप लोग रिटेल, अगर बाइंग का अप ट्रेंड का ट्रेंड है, ठीक है, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो भाई नीचे से बाइंग करना, अच्छा वाला लिक्विडिटी पर बाइंग करना, एंड उसको होल्ड करना, ठीक है। एंड तब तक करना क्योंकि एक अच्छा वाला लिक्विडिटी जब तक ना आ जाए, क्योंकि अच्छा वाला लिक्विडिटी जब आ जाएगा सेलिंग का, तो भाई उसमें जो है रिवर्सल मार सकते हैं। होल्डिंग भी ट्रेंड में घुसने के बाद भी होल्डिंग करना भी थोड़ा बहुत जो है क्या है ना, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ओके। तो आप लोग ओके तो भाई पहले वाला जो कैंडल रेड बनाया, ठीक है, इतना अगर कोई भी मोमेंटम देने के बाद अगर बाइंग हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल बन रहा है रेड कैंडल, इसका मतलब जो है सेलर ने कदम रख दिया है, ठीक है। अगर आपके ऊपर जो है एक्सपीरियंस से, ठीक है, एंड आप लोग जो है रिस्क टिकर है एंड उस कैंडल में घुस सकते हैं। एंड अनदर जो पीपल है वो ब्रेकआउट जो ब्रेक मतलब एक कैंडल बन गया, उसके बाद जो और एक कैंडल बनेगा, उस कैंडल बनने के बाद उसका जो ब्रेक डाउन देगा, तो भाई उस कैंडल के ब्रेक डाउन में आप लोग एंट्री कर सकते हो। कैसे कि वो कौन ट्रेडर करेगा, जो ट्रेडर जो है वो कंफर्टेबल चाहिए, मतलब उसको कंफर्टेबल ट्रेड चाहिए, ठीक है, तो वो जो है वो कर सकते हैं। कैसे तो आई होप गाइस सब लोग समझ चुके हो। तो मैं जो हूँ यहाँ पर बाइंग इसीलिए कर लिया हूँ, मतलब सेलिंग कर लिया हूँ इसीलिए क्योंकि उसका जो हायर हाई है वो कभी जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मेरे लॉजिक पता है, ठीक है। लिक्विडिटी मास्टर माइंड करने के लिए आपको लॉजिक पहले पता चला जाता है। एंड मार्केट को जो है वो बैक टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक टेस्ट में क्या है ना कि गाइस आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसीलिए क्योंकि एंड आप लोगों को खुद पता चल जाता है कि मार्केट ने क्या किया है, तो वही चीज़ जो है आपको सीखने में पता चल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में आया एंड देखा डाउन ट्रेंड है, इसके बाद एक मार्केट ने एक लिक्विडिटी है उसको लिया एंड उसका जो हायर हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मैं भी इसके बार ये जो PY में प्रीवियस ईयर जो हायर है उसके नीचे से मार्केट रिवर्सल मार सकता है। तो ये मैं यही सोच रहा था कि अगर वो ट्रैप कर लिया ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको अगर ट्रैप कर लिया, ठीक है, तो कभी जरा जो सेलर है वो सेल करेगा, इसीलिए जो है सेल करेगा तो सभी को पैसा मिल जाएगा। बट वो क्या करेगा, उसका नीचे जो है उस लिक्विडिटी पे रिवर्सल मार देगा। मेरे को पहले से पता चल गया था इसीलिए, क्योंकि मैं उसका जो प्रीवियस ईयर जो कैंडल में देख के पता चल गया था। इसी में अगर वो सेल नहीं करेगा तो भाई उसका जो है रिटेलर जो है वो सभी घुस जाएगा, तो भाई रिटेलर को तो पैसा देगा नहीं, ठीक है। तो वही बात हो गया। तो मैं जो है वही माइंड से लगाया, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कैसे कि तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप लोग खुद जब लिक्विडिटी पर ट्रेड करोगे तो भाई आपको ये सब चीज़ जो है ना पता चल जाता है कैसे कि। तो ये लिक्विडिटी हो गया, इसमें जो है उसका हायर हाई ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, उसके नीचे जो है वो रिवर्सल मार देगा। इसीलिए क्योंकि अगर उधर लिक्विडिटी पर चल गया, ठीक है, उसके बाद जो है सभी मिलकर सेल करेगा, तो भाई फायदा किसका होगा, किसी का नहीं होगा ना। तो लेवल पे सभी लेवल मार्किंग करके बैठा है, इस लेवल पे सेलिंग आएगा, इस लेवल पे सेलिंग आएगा, बट वो असल में सेलिंग आएगा, ठीक है, बट वो रिटेलर को पैसा नहीं देगा। तो उसी में जो है वो आपको बैक टेस्ट करने में इजी हो जाएगा। एंड बैक टेस्ट करने के बाद आपको वो सब कुछ पता चल जाना पड़ेगा गाइस, ओके। तो आई होप गाइस आप लोगों को देखना पड़ा है एंड आप लोग भी कर सकते हो गाइस, ओके। तो दरअसल मैं क्या बोलता हूँ, लिक्विडिटी पर आया एंड आपको कैंडल जो है प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद कैंडल को प्रेडिक्ट करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर जो है आपका खुद अगर एक्सपीरियंस है तो भाई उस कैंडल में घुस सकते हो, एंड अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ब्रेक डाउन में घुस सकते हो। अगर आप लोग तीसरी कैंडल वेट करना चाहते हो, इसका मतलब आप जो है थोड़ा बहुत आपको डर है एंड आपको कॉन्फिडेंस नहीं है एंड आप नया हो, तो भाई आपको सीखना पड़ेगा एंड आप करना भी पड़ेगा। एंड तीसरी बार जो है उसका मतलब मोमेंटम बहुत बड़ा, उसका एसएल जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेना है कैसे के। तो वही चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ, ऐसे में ट्रेड नहीं लेना नहीं चाहिए, क्योंकि एसएल ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को एसएल में दिक्कत हो जाता है। ऐसे मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एसएल जो है बहुत कम होता है कैसे के। तो देखो मैं जो लेवल मार्क किया हूँ उसी लेवल पे मार्केट जो है रिवर्सल मार रहा है, ठीक है। तो इस स्टेट को होल्ड करेंगे ऐसे के। तो आई होप गाइस मैं जो क्वांटिटी थोड़ा कम रखा हूँ इसीलिए क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे के। तो देखो एंड होल्ड मैं
करूँगा एंड आपको एंड द एंड इसका होल्डिंग का क्या है, प्रॉफिट में क्या है, कि विन रेट कैसा है, मैं वो चीज़ जो है मैं लास्ट टाइम बता दूंगा गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको देखना है वीडियो। ओके, एंड आप लोग एक्सपीरियंस कुछ भी वगैरह वगैरह सीख जाओ, उसके बाद ही बोलना कि मैं जो हूँ गलत बोला कि खराब बोला गाइस। ओके, तो आई होप गाइस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना गाइस। ओके, ठीक है, तो देखो क्या होता है, लिक्विडिटी को मास्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेवल मार्क करना पड़ेगा, एंड लेवल में मार्क कर भी लोगे एंड उसको लिक्विडिटी को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मास्टरी करना पड़ेगा एंड आपको ट्रैप को समझना पड़ेगा कि क्या है ये ट्रैप। ट्रैप मतलब आप लोग ले लोगे, ठीक है, कि आपको बाहर कर देगा, बट कौन सी जगह है जो आप ले सकते हो एंड वहाँ से जो है मार्केट रिवर्सल मारेगा, वो अलग बात होता है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है आप कर सकते हो, दैट्स इट, आप लोग भी कर सकते हो। एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आप लोगों को जो है एक दिन आ ही जाएगा, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद समझ में आ जाएगा ना भाई, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रैप हो जा रहा हो, तो उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर लेना है, उसके नीचे लेना है, कुछ भी करके वो जो है वो लेना है एंड उसके बाद जो है मार्केट जो है मूव करेगा, दैट्स इट, यही होता है ना भाई। तो वो चीज़ जो है आप लोगों को सीखना पड़ेगा एंड आप सीख भी जाओगे, आई होप गाइस आप लोग सीख जाओगे, दैट्स इट, एनी रीजन नॉट फॉर यू एन एक्सपीरियंस बेटर नाउ। ओके, एंड ट्रेड करना पड़ेगा यानी होल्डिंग कैपेसिटी आपको कैसे रखना पड़ेगा, होल्डिंग कैपेसिटी जो है आपको खतरनाक वाला होल्डिंग कैपेसिटी रखना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि अगर नहीं रखोगे तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे, जिंदगी बड़ा नहीं बन पाओगे। एंड होल्डिंग के लिए आप कुछ भी सीख लो, कोई भी स्ट्रेटजी सीख लो, एक्सपीरियंस भाई, होल्डिंग जो है ना वो एक्सपीरियंस बंदे को पता आना चाहिए, ओके, तो एक्सपीरियंस जो करेगा उसी को जो है होल्डिंग मिलेगा, ओके, तो वही बात जो है करो एंड सीख जाओ। आई होप गाइस, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सीख जाओ एंड आप लोग सीखने के बाद आप लोग भी जो है कॉन्फिडेंस लो कर सकते हो एंड लो कॉन्फिडेंस करने के बाद आप भी इस ट्रेड को पकड़ सकोगे। ठीक है, तो मैं एक क्या कर दिया, डिस्टिनी जो है ऊपर जो है वो एक मस्त लेवल है कैसे कि उसमें अगर जाएगा तो एक टारगेट अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। ये माइनर लिक्विडिटी जो इधर आएगा तो एक थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा, बट रिवर्सल कहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है कैसे कि, तो आप लोगों को लेना है रिक्स, एक बात तो लेना है, क्योंकि अगर रिक्स नहीं लोगे तो भाई आपका छूट जाएगा। ठीक है, ट्रेड तो रिक्स लेना है, अगर इसमें नहीं चलेगा तो कोई नहीं है, लेवल पे ले लेंगे। ठीक है, डिस्टिनी जो माइक्रो लेवल है, ये है मेजर लिक्विडिटी, उसके ऊपर जो है वो एक डिस्टिनी है, वहाँ पर जाने के बाद मार्केट रिवर्सल करेगा क्या करेगा गाइस। ओके, कितना करेगा वो पता नहीं, बट करेगा यही पता है, बट टारगेट जो है वो थोड़ा बहुत नहीं देगा, ज़्यादा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं ट्रेड ले लिया गाइस। ओके, ट्रेड लेने के बाद मेरे को दिखाई दे रहा है अच्छा खासा जो है वो ट्रैप करने के लिए मार्केट मूवमेंट दिखाया, मूवमेंट दिखाने के बाद मार्केट जो है ट्रैप करने के लिए जा रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे कि रिटेलर जो है वो सेलर में घुस जाए, मतलब जो है सेलर में जितना भी लोग थे वो क्या करेगा, वो एग्जिट मार देगा, क्योंकि उसको होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आ रहा है। अगर उसको होल्डिंग कैपेसिटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो है वो रिटेलर है एंड वो लॉस करेगा। इसीलिए जो है ये जो बिग प्लेयर होता है वो क्या करता है, वो ऊपर जो है रिवर्सल मारता है, वो रिवर्सल मारने के बाद वो रिटेलर को निकालता है, रिटेलर को निकालने के बाद एक मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि डर के मारे वो लोग एग्जिट मार दे एंड एग्जिट जब मारेगा तो सभी मिलकर जो है उस सेल में उसको लेके आ गया, मतलब वो क्या उस लॉस में लेके आ गया, खुद मार्केट ने खुद आपको लॉस में लेके आ गया एंड आप जो है सही थे। ठीक है, तो वो इमोशनल होता है, वो इमोशनल को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो आपको एसएल लेना पड़ता है, उसके बाद आपको दोबारा जो है मौका मिलने पर आपको सेल करना पड़ता है कैसे। तो ये चीज़ मैं बताऊँगा एंड आप लोग देखते रहो एंड आप लोगों को जो है इस कैसे मैं आपकी होल्डिंग करता हूँ एंड ये क्या करता है मार्केट, ये मार्केट यहाँ पर जो है आपको सीखने की चीज़ है। कोई भी चार्ट में अगर सीख जाओ, कोई भी इतना सीखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक लेवल पे सीख जाओ, कोई भी एक लेवल मास्टरी कर लो, जैसे कि आप लोग एक कैंडल प्रिडिक्ट कर पाता हो, जैसे कि पहले वाले तो कैंडल क्या है, कैंडल कुछ भी बनाएगा, जैसे कि लेवल पे अगर कैंडल ढंग से नहीं बनाता है ना तो एक अलग मैटर होता है, कहाँ भी कुछ भी कैंडल बना देता है तो वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर लेवल पे अगर अच्छा खासा कैंडल बना रहा है तो उसका मीनिंग कुछ और है एंड और का मतलब और ही है। ठीक है, अगर आप लोग करोगे अच्छा खासा बनाओगे पैसा तो भाई ठीक अलग बात है, बट ओके, तो मैं जो है मेरे को निकाल दिया गया, ओके निकाल दिया ना, ये इसको बोलता है गाइस ट्रैप, इसको बोलता है ट्रैप कैसे कि अगर इसमें इसको नहीं जाना होगा तो ये ट्रैप किस लिए करेगा, मूवमेंट भी किस लिए दिखाएगा। कोई भी अगर लेवल पे अगर आप ड्राइंग किया है एंड जो नीचे से बाइंग करके आया है, ठीक है, उसमें से कुछ यूनिक नहीं है जो लेवल पे किया है। ठीक है, मतलब आप मेरे बात को समझ जाओ, अगर फॉलो में आ गया ग्रीन कैंडल, बट लेवल पे आने के बाद एक रेड कैंडल दिखा रहा है, तो नीचे जो है
कोई भी ऐसा कैंडल नहीं था जो लेवल पे आने के बाद वो रिएक्शन दिखाया, ठीक है। तो लेवल पे ऐसा रिएक्शन दिखाया, इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सी मतलब है कि बायर ने कदम रखा है एंड मोमेंटम भी दिया है। तो इसको सिंपल से पता होना चाहिए कि मोमेंटम दिखा है इसीलिए क्योंकि वो सेलर जो है कदम रख दिया। ये क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, ये अंदर की बात है गाइस। ओके, ये चीज़ जो है अंदर की बात है। ये चीज़ कब सीख जाओगे, जब आप ट्रेड लोगे एंड जब डीपली जाओगे तब। तो ये हो गया ना, आपको बाहर कर दिया। तो आप देखो ये मोमेंटम देगा, ठीक है। इसको एक बार एसएल हिट करना हो गया, जो एसएल टाइट एसएल जो स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है, उसको पूरा निकाल दिया। निकलने के बाद वो मूवमेंट देगा, उसके बाद और एक बार भी ऊपर जा सकता है। दूसरी बार जो सेलर ने कदम रखेगा उसको भी निकाल सकते हैं। मतलब उसका कितना बार ट्रैप करेगा, एक बार दो बार तो ट्रैप करता है, इसीलिए क्योंकि जो रिटेलर से रिटेलर एडवांस रिटेलर जो है उसको भी निकाल सके एंड उसको डर दिखा सके एंड वो टाइम पास कर सके एंड ट्रैप भी कर सके एंड लिक्विडिटी फ्यूल जो है वो भर सके। तो वो चीज़ जो है वो लोग करता है एंड आपको भी सेम चीज़ बड़े प्लेयर के साथ सोचना पड़ेगा एंड सोच जाओगे एंड लिक्विडिटी हंट करने के बाद, क्योंकि रिटेलर का माइंड कैसा होगा, यहाँ पर सेल करना होगा एंड उसको स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखेगा। तो वो चीज़ जो है वो टाइट रखेगा तो उसको बाहर कर देगा। टाइट स्टॉप लॉस नहीं चलता है इधर, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप लोग कर सकते हो तो भाई अच्छा खासा लिक्विडिटी पे करो। ये जैसे कि हो गया ना, तो एक बार जो है वैसे हिट कर दी, इसके बाद मोमेंटम दिखाएगा, उसके बाद इमोशनली सभी को निकालेगा, ठीक है, और एक बार ट्रैप करेगा, ठीक है। वो एक बार ट्रैप करेगा ना तो उसके बाद आपको होल्डिंग करना पड़ेगा, नहीं तो और एक बार सेल करना पड़ेगा सेल लेने के बाद भी, क्योंकि एसएल जितना लोग है ना उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा ऐसा के। तो डोंट वरी, आई हैव यू कैन एग्जिट नॉट एग्जिट, यू कैन एग्जिट बट आप लोग जो है री एंट्री करना होगा इस ओके, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ट्रैप का कैंडल था एंड आप फंस गए एंड आपके बाद जो है वो मूवमेंट दिखाएगा तो आप लोग देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे एंड आपको अफसोस भी होगा। दैट्स इट, वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो एंड उसके बाद गाइस मैं आपको वीडियो की जो है मैं 4-5 सेकंड के बाद, मतलब 2-3-4 मिनट के बाद जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ था मार्केट ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ओके। तो उसके बाद एक अलग चीज़ हुआ था जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ था देखो, उसके बाद जो है मार्केट ने पूरा मोमेंटम आपको दिखा दिया। कैसे दिखा दिया मोमेंटम, एक खतरनाक वाला लिक्विडिटी यहाँ पर था, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद पूरा जो है वो रिवर्सल मार दिया था गाइस, ओके। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे जो है रिवर्स किया था। तो मैं ग्रीन कैंडल जो है ज़्यादा बन गया इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई मैं जिस ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो जो टूल्स है ना वो भाई ग्रीन ज़्यादा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप लोग देख सकते हो उसको ट्रैप करने के बाद मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, ठीक है। तो देख सकते हो जो मैं मार्किंग कर रखा हूँ वही वाला जो है नीचे उसको ब्रेक डाउन दे दिया है एंड कंटिन्यूएशन जो है वो ब्रेक डाउन आ गया है, ओके। तो आई होप गाइस, बाय बाय, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी अगर डाउट है तो क्लियर करने के लिए मेरे को कमेंट करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।